यहाँ भाई मैं कोई भाषण वाषण देने के लिए नहीं आया, यहाँ पर मैं आया हूँ सिर्फ अपने भाईचारे के लिए। अपने को भाईचारा सबसे पहले, अपने बच्चों को जो सबसे अच्छा है संस्कार दो, शिक्षा दो, और उनको आगे बढ़ने के लिए जिससे भी आपको मदद मिल सके उस भाई से मदद लो। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ में बैठो, उनसे सीखो। जो बुरे लोग हैं, बुरी चीज़ हैं, उनसे भाई छुटकारा पाओ। भाईचारा तभी बनेगा जब भाई दूसरे भाई की प्रगति को देख के खुश होगे। अगर उनको देख करके आपको दुख होता है तो वो फिर भाईचारा नहीं। और जिसने टाइम का सदुपयोग कर लिया, जिसने टाइम की इज्जत कर ली, टाइम का रेस्पेक्ट कर लिया, टाइम उसकी रेस्पेक्ट भाई साहब करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? श्री प्रेम गणगस जी प्रधान, पूरे भारत के नरेश गणगस जी उप प्रधान, और जितने भी बाकी हमारे यूपी हरियाणा के प्रधान हैं, और भारत के किसी भी प्रदेश से जो हमारे गणगस भाई यहाँ पर पधारे हैं, बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, और जो हमारे महान प्लेयर्स हैं, उन सभी को मेरी तरफ से राम राम भाई साहब। मैं राकेश गणगस गांव गोलागढ़ से हूँ, और 22 साल बीएसएफ की सेवा करके अभी मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। और वर्तमान में जय भारत मारुति ऑटो लिमिटेड, अगर किसी ने नाम सुना हो तो उस कंपनी के अंदर डीजीएम सिक्योरिटी और विजिलेंस के तौर पे अभी मैं दिल्ली में ही पोस्टेड हूँ, काम कर रहा हूँ। मतलब रिटायर हो गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद रिटायर नहीं हूँ, अभी भी मैं सर्विस में ही हूँ। तो पहला जो गणगस का सम्मेलन हुआ था उसमें भी मैं धनाना गांव में आया था, और उसके बाद जहाँ भी मेरे को मौका मिला मैं हर जगह पे आया हूँ। और यहाँ भाई मैं कोई भाषण वाषण देने के लिए नहीं आया, यहाँ पर मैं आया हूँ सिर्फ अपने भाईचारे के लिए। अपने को भाईचारा सबसे पहले है, भाषण वाषण देना वो है राजनीतिक का काम, पॉलिटिशियन का काम है। यहाँ जितने भी भाई आए हैं उन सब से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर अगर आए हो तो भाई कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के जाइयो, खाली हाथ मत जाना। और यहाँ से लेके जाने वाली चीज़ क्या है? भाईचारा, जिसकी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो जाट हैं उसके बारे में सबको मालूम है कि बटे हुए तो हम पहले भी थे, पहले बट के रह लिए, लेकिन अभी टाइम है हमारा एक होने का। अलग तो पहले भी थे, अभी जुड़ने का टाइम है। तो हमारे जो जितने भी भाई हैं उन सब से अनुरोध है कि भाई एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के साथ में दुश्मनी मत करो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। अभी आज की तारीख में हालात क्या है? हालात ये है कि हम हमारे जो भाई हैं उनकी प्रोग्रेस देख के उनसे ही जो है ना हम लोग दुखी होते हैं कि भाई वो परिवार प्रोग्रेस क्यों कर रहा है भाई। तो उसकी उनसे जलने की बजाय भाई उसने जो मेहनत करी है उसकी मेहनत को देखो और उसके लक्ष्य कदम पे चलो, तो आप भी पहुंच जाओगे वहाँ पर। अभी हमारे जो प्लेयर भैया रखे हैं इनकी मेहनत किसी को नज़र नहीं आएगी, लेकिन दूसरा ये सोचेगा कि ये इतनी बड़ी जगह पे कैसे पहुंच गया। तो उसने भाई मेहनत करी है, त्याग की है, उसने तपस्या करी है, उसके माँ बाप ने तपस्या करी है, तब जा करके आज वो स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं। तो उनसे जो है जलन करने की बजाय, उनके बारे में गलत सोचने की बजाय उनसे प्रेरणा लो और अपने बच्चों को भी इस चीज़ का ज्ञान दो। और आज की तारीख में अपने बच्चों को जो सबसे अच्छा है संस्कार दो, शिक्षा दो, और उनको आगे बढ़ने के लिए जिससे भी आपको मदद मिल सके उस भाई से मदद लो। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ में बैठो, उनसे सीखो। जो बुरे लोग हैं, बुरी चीज़ हैं, उनसे भाई छुटकारा पाओ। तो आप हमारा जो गणगस परिवार है और उसके बाद फिर हमारी जो जाट बिरादरी है वो तभी आगे बढ़ेगी जब आप गलत संगत का साथ छोड़ दोगे, बच्चों में अच्छे संस्कार दोगे। और ये जो गलत रीति रिवाज चल रखे हैं, किसी को बुलेट पकड़ा दी, चश्मा लगा करके, मोबाइल लगा करके चल रहे हैं, तो उन चीज़ों से हमारे बच्चों को भाई बचाना है। उनको अच्छी एजुकेशन दो। आज की तारीख में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं और हमारे जाट भाइयों ने भी कई संस्थाएं खोल रखी हैं जो इन बच्चों की मदद करती हैं, गरीब परिवारों की मदद करती हैं। तो उनसे सीखो भाई कुछ। उसके बाद ये मोबाइल दे रखा, सबसे बड़ी बीमारी आज की तारीख में मोबाइल। और हमारी जो ये मतलब हमारी गणगस की खाप की बात नहीं है, जाटों की बात नहीं है, तो पूरे देश की बात है। ये विनाश की जड़ है, ये हमारे पतन का कारण है। जिसके हाथ में मोबाइल आ गया, मोबाइल पे आप बैठ जाओ एक बार, आपके 5 घंटे 10 घंटे आपको टाइम का पता भी नहीं लगेगा कि किस टाइम पे टाइम बीत गया। जो टाइम आप इसके ऊपर वेस्ट कर रहे हो इस टाइम पे, वो आपको बाद में महसूस होगा
जब आपका सब कुछ खत्म हो चुका होगा तब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये तो मेरे को छुटकारा पा लेना था, नहीं पाया। बच्चों को मोबाइल से बचाओ भाई। जो टाइम बच्चे उस मोबाइल के ऊपर में वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम का अभी आज अगर सदुपयोग कर लिया ना, तो आने वाले टाइम पे वो आपको पे करेगा, आपको जो है ना मनोबल देगा उस चीज़ का। तो मेरा अनुरोध ये है कि ठीक ये जो हमारे प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम आयोजन हमारे होने चाहिए, आगे भी होते रहें। घन घसों का इसी तरह से आपस में भाईचारा बना रहे। भाईचारा तभी बनेगा जब भाई दूसरे भाई की प्रगति को देख के खुश होगे। अगर उनको देख करके आपको दुख होता है तो वो फिर भाईचारा नहीं बनेगा आपका। तो मैं मोटे तौर पर 3-4 बातों के लिए इसीलिए भाई से अनुरोध भी किया था कि भाई 2-4 मिनट का मेरे को टाइम देना, ताकि मैं भाइयों से थोड़ी सी बातचीत कर सकूं। तो मेरा अनुरोध सबसे ये कि भाई बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनको बुरी संगति से बचाओ। जो भी है वो मेहनत से ही मिलेगा आपको। आप ये सोचो कि भाई अगर बिना मेहनत कुछ मिल जाएगा तो वो गलत है। और जिसने टाइम का सदुपयोग कर लिया, जिसने टाइम की इज्जत कर ली, टाइम का रेस्पेक्ट कर लिया, टाइम उसकी रेस्पेक्ट भाई साहब करेगा कि नहीं करेगा। टाइम की इज्जत करो और जिस टाइम पे जरूरत हो उस टाइम पे आप वो काम कर लो। उसके बाद आपको भागने की जरूरत नहीं है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं और इस जो जवान उम्र होती है उस टाइम पे लोग बच्चे जो है वो लड़कियों की तरफ भागते हैं। अरे उस टाइम पे आप अपना जितनी भी एनर्जी है, आपका जितना पोटेंशियल है, वो आप अपनी मेहनत में लगाओ, आप अपनी पढ़ाई के अंदर में लगाओ। पैसा, लड़की, समाज, दुनिया भाई साहब सब पीछे आएगा आपके। आपको किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये छोटी सी बात मैं रखना चाह रहा था। बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हैं, लेकिन प्रोग्राम क्योंकि और भी भाई साथी आ रखे हैं, तो मैं इसी के साथ अपनी बातचीत खत्म करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा सभी को जिन्होंने इस आयोजन को आज जो है यहाँ पे आयोजित किया है। और आयोजन करने वाले और जितने भी भाई आए उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लायक कोई भी काम हो भाई साहब, किसी भी टाइम पे भाईचारे के लिए 24 घंटे खड़े हैं। गलत के साथी नहीं हैं, हमेशा सही के साथी हैं। कभी भी कोई काम हो तो भाई साहब मोस्ट वेलकम है, बहुत खुशी होगी। नमस्कार भाई।